अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज जो हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, इससे पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स की बताई थी, किस तरह की जाती है, और द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड जो था प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो बताया था मैंने आपको। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे की जाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो एग्जांपल्स हैं, वैसे तो इसको समझाने के लिए एक अलग से टॉपिक चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको ये समझा दूं कि इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2b है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्योंकि इनमें आप देख रहे होंगे कि कहीं भी जो है वो इक्वेशन का निशान नहीं है, सिंपली एक्सप्रेशंस हैं ये। अच्छा, ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो ट्राइनोमियल हैं, यानी जिनके अंदर तीन तीन टर्म्स हैं। आप देखें, जैसे पहले एक्सप्रेशन की एग्जांपल अगर आप ले लें तो ए स्क्वायर एक टर्म है, 2ab दूसरी टर्म है, और बी स्क्वायर तीसरी टर्म है। इसी तरह बाकी तीनों एग्जांपल में तीन तीन टर्म्स हैं। तो ये तीन टर्म्स वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी फैक्टराइजेशन को मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कितने तरीक़ों से होती है। तो देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो फैक्टराइजेशन है वो चार बड़े तरीक़ों से होती है। एक तो ये कि आप तमाम टर्म्स में, पहला जैसे लिखा है, बाय टेकिंग कॉमन इन ऑल टर्म्स, यानी कोई भी जो भी टर्म्स आपको कॉमन नज़र आ रही हैं, सारी टर्म्स में, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हों, तीन हों, चार हों, अगर सब में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो पहले तो आप वो निकाल लें। दूसरा तरीक़ा है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी तीन टर्म्स वाला कोई एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है जिसके अंदर तीन टर्म्स होती हैं, थ्री टर्म्स, तो आप उसमें से मिड टर्म जो होती है उसको आप स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से, और उसके लिए चार रूल होते हैं, चार मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशंस होते हैं। होती वो तीन टर्म्स की हैं, लेकिन वो चार हो जाती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े से, क्योंकि उनमें जो साइंस यूज़ की जाती हैं, यानी प्लस और माइनस की, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से वो चार मुख्तलिफ़ स्टेप बन जाते हैं, या चार मुख्तलिफ़ अक़साम बन जाती हैं उन एक्सप्रेशंस की, और उसी की बुनियाद पे फिर हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। तीसरा तरीक़ा जो है वो फार्मूला जो है, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं आपकी, उनको यूज़ करते हुए भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी फैक्टर्स बना लेते हैं। और तीसरा तरीक़ा जो है वो रिमाइंडर थ्योरम। तो इस वक्त तो हमारे जो सिलेबस में है, या आपको जो समझना है ज़रूरी, वो पहले दो मेथड हैं। उनमें से पहला मेथड अगर आप देखें तो उसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसमें एक एग्जांपल है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, यानी ये दो टर्म वाली है एक्सप्रेशन, और इनमें आप देखें कॉमन जो है ए कॉमन आ रहा है दोनों में। अच्छा, लीस्ट पावर जो है वो कॉमन देखी जाती है, यानी ए स्क्वायर है और ए है, तो ए की पावर कम है, लिहाजा ए कॉमन है दोनों में। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में बी देखें आप, बी दोनों में आ रहा है, लेकिन बी की जो कम पावर है वो कॉमन कहलाएगी, लिहाजा इन दोनों टर्म्स में ए और बी दोनों कॉमन है, तो वो आपने लिख लिए अगले स्टेप में कॉमन निकाल के। अब आपने ब्रैकेट अप्लाई करके और ए स्क्वायर बी जो कॉमन लिया है, पहली टर्म को डिवाइड करते हैं। ये देखें, जैसे ए स्क्वायर बी को आपने ए बी से डिवाइड किया, और बी स्क्वायर ए को फिर दोबारा उसी कॉमन से, जो कॉमन है, यानी ए बी स्क्वायर को फिर कॉमन से डिवाइड किया। अब इनको डिवाइड करने के नतीजे में जो क्वोशंट आता है, यानी जो आंसर आता है, यानी ए स्क्वायर बी को जब आप ए बी से डिवाइड करते हैं तो ए आएगा,
वो ब्रैकेट में रखा। अच्छा, प्लस साइन आएगी क्योंकि बाहर कॉमन में भी प्लस है, लिहाजा प्लस 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 होता है। इसी तरह बी स्क्वायर ए को जब आप डिवाइड करेंगे, साइड पे मैंने वो दिखाया हुआ भी है डिवाइड करते हुए, तो आपको जवाब में बी मिलेगा, वो भी आप ब्रैकेट में प्लस बी करके लिख देंगे। इस तरह ऊपर वाली दोनों टर्म्स में जो कॉमन आया वो ए बी कॉमन आया और ए प्लस बी जो है वो बचा डिवाइड होने के बाद जो कोशंट है। लिहाजा ये तीन फैक्टर बन गए हमारे पास। पहला फैक्टर ए है, मल्टीप्लाई बाय बी, फिर मल्टीप्लाई बाय तीसरा फैक्टर जो है वो ए प्लस बी का है। इसी तरह अगर आप तीन टर्म्स वाली टर्म्स पे गौर करें तो आप देखें ये टर्म ए बी स्क्वायर सी पहली टर्म, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर दूसरी टर्म, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी तीसरी टर्म। इन तीनों में भी आप देखें लीस्ट पावर वाली, यानी ए तीनों में कॉमन आ रहा है, बी तीनों में कॉमन आ रहा है, सी तीनों में कॉमन आ रहा है। तो वो कॉमन लेके आपने जो है वो ये ब्रैकेट से पहले ये कॉमन रख दिया आपने, ठीक है ना। ये कॉमन ए बी नज़र आ रहा है। अब आपने ब्रैकेट अप्लाई करना है और इस कॉमन से 1 बाय 1 तीनों टर्म्स को डिवाइड करना है। तो जब आप तीनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, जो ये मैंने नीचे दिखाया हुआ है, अगर आप गौर करें ये नीचे दिखाया हुआ है ये, तो ये तीनों टर्म को मैंने बारी बारी डिवाइड करके आपको बताया कि इनसे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा उसको आप ब्रैकेट अप्लाई करके और वो लिखेंगे। तो ये देखें, ये लिखा है ए बी सी में बी सी बचा। जब ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, ए बी से डिवाइड करेंगे तो फिर ए सी बचेगा। और इसी तरह जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी को इसी आप कॉमन से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ए भी आएगा। इस तरह आपके पास अब 4 फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर ए, दूसरा फैक्टर बी, तीसरा सी और चौथा ये पूरा फैक्टर। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये एक और एक्सप्रेशन है 4 टर्म्स वाला, जिसमें पहली टर्म ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी, दूसरी ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इस तरह ये बाकी 2 टर्म्स हैं। अब इनमें जो है मैंने कम पावर दायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, वो मैंने सब में कॉमन लिया और वो कॉमन लेके यहाँ पर मैंने स्टेप में लिखा और फिर ब्रैकेट अप्लाई करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बच रहा है, क्योंकि जब आप पहली टर्म को इस कॉमन से डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, जब आप दूसरी टर्म को इस कॉमन से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा। अच्छा, फिर प्लस 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 ही रहता है क्योंकि कॉमन में भी प्लस है यहाँ पर, लिहाजा प्लस साइन ही रहेगी, साइन कोई नहीं चेंज होगी। और इस तरह आखिरी टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी क्यूब को जब आप डिवाइड करते हैं दोबारा इसी कॉमन से तो आपके पास डी बचता है। ये तरीक़ा इस तरह से, ये मैंने एक रिटर्न में दिखाया है साइड पे रफ पर, कि डिवाइड करते हैं तो इस तरह से ये आंसर आते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं। तो ये बाय टेकिंग कॉमन इन ऑल टर्म्स की मदद से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाते हैं। ये तरीक़ाकार होता है।